अखिलेश जी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, इसलिए जब कुत्ता पागल हो जाता तो अनाप शनाप बातें बोलता है। तो मैं यही कहूँगा कि अखिलेश जी के मन में जो आए वो बोले। उनके बोलने से ना जनता को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को, ना देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो देश हित के लिए कार्य करती है, किसी प्रकार का कोई किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे राहुल गांधी को सीरियस लेना देश ने बंद कर दिया, वैसे उत्तर प्रदेश ने अखिलेश यादव को सीरियस लेना बंद कर दिया। अखिलेश जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और इतना डिस्टर्ब हो गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं सरकार कैसे बनाऊं। सरकार उनकी बन नहीं रही, उनके पास सदस्यता हो नहीं रही है, कार्यकर्ता उनके पास है नहीं। तो तरह तरह का लांछन वो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर लगाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर लगाते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पे कार्यकर्ता हैं, इतने कार्यकर्ता हैं जो कि अखिलेश यादव सोच भी नहीं सकते हैं। और अखिलेश यादव ने संघर्ष तो किया नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों में कभी उन्होंने सरकार का काम, सरकार जो करना चाहिए उसको किया नहीं। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार अच्छे कार्य कर रही है, तो उसको ना दर्शाते हुए कि अच्छे कार्य की तारीफ तो कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं से इधर उधर अंट संट कमेंटबाजी कर रहे हैं, जिसका उनका उत्तर प्रदेश की जनता कोई सीरियस नहीं ले रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अखिलेश यादव ने बयान दिया है और अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के जो लोग हैं वो आरएसएस के लोगों को जगह जगह से उत्तर प्रदेश के गांव में भेज रहे हैं। गांव में जिस तरीके से अब इलेक्शन आने वाले हैं, बूथ कैप्चरिंग के लिए और लोगों को तंग करने के लिए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब इलेक्शन आए नहीं है तो अखिलेश यादव ने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली और बार बार पे आरएसएस को लेकर इस तरीके के तंज क्यों कसे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता मेरे साथ है, इनसे पूछते हैं कि अखिलेश के इस बयान को लेकर इस पर इनका क्या कहना है। क्या नाम है सर जी आपका? संजय जी, ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आरएसएस के लोगों को भाजपा ने अलग स्टेटों से उत्तर प्रदेश के गांव में भेज दिया है अराजकता फैलाने के लिए, लड़ाई करने के लिए। देखिए, अखिलेश जी का तो मैं कहता हूं कि अखिलेश जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और इतना डिस्टर्ब हो गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं सरकार कैसे बनाऊं। सरकार उनकी बन नहीं रही, उनके पास सदस्यता हो नहीं रही है, कार्यकर्ता उनके पास है नहीं। तो तरह तरह का लांछन वो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर लगाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर लगाते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पे कार्यकर्ता हैं, इतने कार्यकर्ता हैं जो कि अखिलेश यादव सोच भी नहीं सकते हैं। और अखिलेश यादव ने संघर्ष तो किया नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों में कभी उन्होंने सरकार का काम, सरकार जो करना चाहिए उसको किया नहीं। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार अच्छे कार्य कर रही है, तो उसको ना दर्शाते हुए कि अच्छे कार्य की तारीफ तो कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं से इधर उधर अंट संट कमेंटबाजी कर रहे हैं, जिसका उनका उत्तर प्रदेश की जनता कोई सीरियस नहीं ले रही है। कोई नहीं सीरियस ले रही है। अखिलेश यादव जी को सीरियस लेना लोगों ने बंद कर दिया। जैसे राहुल गांधी को सीरियस लेना देश ने बंद कर दिया, वैसे उत्तर प्रदेश ने अखिलेश यादव को सीरियस लेना बंद कर दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जगह जगह से स्टेट में से आरएसएस के लोगों को उत्तर प्रदेश के गांव में भेज दिया है। सवाल ये उठता है कि अभी चुनाव आने में 5 से 6 महीने बाकी हैं, तो अखिलेश यादव किस तरीके से कह रहे हैं कि हार से डर लग गया, किस तरीके की चीज़ें हैं ये? देखिए, अखिलेश यादव जिसको मैंने पहले भी बता दिया था 2014 के चुनाव में भी, कि जब माननीय राजनाथ जी जीतेंगे तो मिठाई खिलाएंगे हम लोग। तो हम लोगों ने अपना वादा पूरा किया था। हजरतगंज चौराहे पे मूर्ति के पास हनुमान जी की, वहाँ पर हम लोगों ने मिठाई बंटवाई और ये बात चैलेंज के साथ कही थी कि जो देश हित के साथ कार्य करेगा, जनता उसी का साथ देगी और जनता उसी के साथ वोट भी देगी और उसके साथ सदैव खड़ी रहेगी। और आज खुद देख लीजिए आप किस तरीके से कार्य हो रहा है। बच्चे के मुंह पे भाजपा है, बच्चे के मुंह पे मोदी जी का नाम है। राष्ट्र हित के लिए जो कार्य कर रहा है, उनको आखिर क्या तकलीफ है, उनको आखिर क्या परेशानी है कि राष्ट्र हित के लिए जो आदमी कार्य कर रहा है उसके लिए उल्टी सीधी बात करना। आपने राहुल गांधी को देखा, वो अपने मुंह करके खा करके रह गए। आज इनका भी ये हालत हो गई है कि इनको भी कोई पूछने को तैयार नहीं है, इनकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। न्यूज़ पे मेरे यहाँ भतीजे, जब न्यूज़ चैनल आता है, उनके कोई कुछ बोलते हैं तो लोग उठ के हट जाते हैं कि इनके पास कोई बोलने का सवाल ही नहीं है, इनको कुछ बोलने की कुछ आता ही नहीं है। क्या बोलेंगे ये? उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं आप किस तरीके से योगी जी काम कर रहे हैं।
विकास कार्य हो रहा है, हर चीज़ का कार्य इतने अच्छे ढंग से चल रहा है कि हर आदमी चाह रहा है कि फिर दोबारा भाजपा है 2022 में। जब 2022 में भाजपा आ जाएगी उसके बाद अपने आप उनको मालूम हो जाएगा कि अब कोई बोलने का उनके पास ऑप्शन नहीं रह गया है और कुछ कहने के लिए ऑप्शन नहीं रह गया। सरकार अपने आप बनेगी और जनता को खुद विश्वास हो गया है पूरी तरीके से कि यही सरकार है जो राष्ट्र हित की बात कर सकती है और इसी सरकार में ही हम लोगों का हित होगा। तो इसलिए मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि कोई फालतू की इस तरीके से बात ना करें जो जनता को खुद कहना पड़े कि उनकी बात को हमें समझ में नहीं आ रहा। तो शोषित वंचित के लिए ये जनता कोई मतलब ये नेतागिरी वाली बात मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं एक छोटे सा कार्यकर्ता के रूप में, मैं जनता के रूप में कहना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार इतनी अच्छी है कि जो कार्य पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया, आपने देखा होगा वो कार्य हो रहा है। आपने देखा मंदिर मुद्दे को हटा करके मंदिर बनी, मंदिर बनने का सब कार्य हो रहा है। आज तक कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ नहीं हुआ। ये लोग ज़बरदस्ती का झगड़ा फैला रहे थे, ये लोग एक हिंदू मुसलमान को लड़ाने का कार्य कर रहे थे। आज देखा आपने कल्याण सिंह प्रदेश कार्यालय में जब उनका पार्थिव शरीर आया तो वहाँ पर हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई सब पहुँचे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आपने देखा कि मायावती जो अनुसूचित से समाज से आती हैं और जो भाजपा की प्रमुख है वो आकर के श्रद्धांजलि दे गई। एक समय पर एक मुखिया के रूप में काम किया है उन्होंने, मुलायम सिंह ने, और साथ में काम किया है कल्याण सिंह जी के साथ, मगर उनको जरा सी शर्म नहीं आई कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो आकर के श्रद्धांजलि दे देते। अगर श्रद्धांजलि देते तो जनता के मन में भी कहीं ना कहीं सवाल आता कि देखिए एक अच्छा कार्य किया। आपने देखा सभी लोगों ने शोक जताया। जो राष्ट्र हित का कार्य कर रहा है उसके साथ हर आदमी है और पब्लिक भी साथ देगी। और भाजपा 2022 में जब आ जाएगी तो अपने आप इनको समझ में आ जाएगा, इनका मनोबल अपने आप घट जाएगा अपने आप। अभी भी कहीं ना कहीं इनको आशा है तो ये अपनी आशाओं को बेमतलब के लिए कैश कराने को सोच रहे हैं और ज़बरदस्ती का ये आरोप लगा रहे हैं। ये कोई आरोप का मतलब नहीं है। कोई जनता कुछ पूछना ही नहीं चाहती इस चीज़ के लिए, सुनना चाहती ही नहीं है। और 2022 में 2022 में सरकार भाजपा की फिर बनेगी और पूरी बहुमत से बनेगी, ये मैं फिर कह रहा हूँ। और फिर मैं मिठाई खिलाऊँगा हजरतगंज चौराहे पर हनुमान जी के मंदिर पे, ये मैं फिर कह रहा हूँ, सबको निमंत्रण दे रहा हूँ। तभी अखिलेश कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में गुंडई कराते हैं और अब ये कहा जा रहा है कि आरएसएस के लोगों को गांव-गांव भेजकर यानी कि आने वाले चुनावों को लेकर दंगा फसाद और लोगों को डराने धमकाने की चीज़ें की जा रही हैं। पहली बात उनकी बातों को मैं ये सत्य में दोहराते हुए मैं कह दूंगा कि जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जी गुंडे हैं। आप जैसे गुंडों के लिए, आप जैसे बदमाशों के लिए वो गुंडे हैं। वो शांत स्वभाव के लिए वो शांत व्यक्ति हैं और उनके जैसे गुंडे और माफियों के लिए वो बहुत बड़े वो गुंडे हैं। आज की डेट में या फिर गुंडा माफिया या फिर ऊपर है या फिर वो जेल के अंदर है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आरएसएस खुद में एक सामाजिक संगठन है, उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। अगर वो आरएसएस को वो इस मुद्दे से वो जोड़ते हैं कि आरएसएस प्रचार कर रही है तो आरएसएस का हर एक कार्यकर्ता, हर एक बूथ, हर एक गली, हर एक घर में आज की डेट में उपस्थित है। आप किस को आप रोक लेंगे? दूसरी चीज़ है, आप आज ये कहते हैं कि आरएसएस का व्यक्ति हर एक गली पर प्रचार कर रहा है। निश्चित ही यहाँ से आरएसएस को लेकर बार बार इस तरीके की टिप्पणी क्यों की जा रही है कि लोगों को भेज रखा है, आने वाले चुनावों को लेकर इस तरीके की बातें की जाएंगी? आरएसएस को लेकर देखिए, उन्होंने हिंदुत्व की भावनाओं को हमेशा ठेस पहुंचाया, इसमें कोई दो बट नहीं है। उन्होंने अभी भी जैसे कि उन्हीं के एक नेता मुनव्वर राणा ने भी बोला, वाल्मीकि जी को भी उन्होंने काफ़ी अभद्र शब्द बोले, उन्होंने तालिबानों के भी हित में भी काफ़ी बातें बोली। तो उन्होंने हमेशा ही हिंदुओं राष्ट्र और मुस्लिम समुदाय को आपस में भिड़ाने की बातें बोली। तो इससे ना ही अभी तक ना ही हिंदू राष्ट्र खंडित हुआ है, ना ही मुस्लिम समाज खंडित हुआ है। सभी लोग विकास के कार्यों की बात करते हैं, विकास के कार्यों को समझते हैं और निश्चित ही उन्हीं कार्यों को देखते हुए यहाँ की जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है। वो यह भी जानती है कि आप चाहे ब्राह्मण गोष्ठी आप कर डालो, आप चाहे यादव गोष्ठी आप कर डालो, आप चाहे मुस्लिम समुदाय को इकट्ठा कर लो, किसी एक जाति से चुनाव कभी नहीं जीता जा सकता है। जीतना निश्चित ही तय है विकास कार्यों पर। ये बताइए, जिस तरीके से अखिलेश यादव बार बार पे कहते हैं कि आरएसएस गुंडाई फैला रही है, योगी आदित्यनाथ इस तरीके की चीज़ें कह रहे हैं, पर बयानबाजी उसको लेकर सफाई नहीं देते जिस तरीके से अखिलेश के नेता ही तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। आरएसएस जो बना है, ये जब हिंदुओं के ऊपर इन लोग ने अत्याचार शुरू कर दिया था तभी ये आरएसएस एक संगठन बन के चला आया तौर पर, ताकि हिंदुओं की रक्षा कर सकें और हिंदुओं की रक्षा हमारा आरएसएस ही कर सकता था।
और आज ये कह रहे हैं कि ये आरएसएस के लोगों को बाहर से, यानी कि उत्तर प्रदेश के नहीं है, ये आरएसएस के लोग बाहर से आरएसएस के लोगों को उत्तर प्रदेश में भेजा जा रहा है, लोगों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए और अराजकता फैलाने के लिए। आप क्या कहेंगे? बाहर से ही वो भी तो तालिबानियों को बुला रहे हैं यहाँ पर अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। जैसे मुनव्वर राणा यहाँ पर तो बाहर जो खुल के आज तालिबानी आतंक मचा रहे हैं, उनसे हमें डर नहीं है। अंदर जो हमारे ये जहरीले सांप बैठे हुए मुनव्वर राणा जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग, उत्तर प्रदेश की जनता को डर इन लोगों से सबसे ज़्यादा है। और इनको 2017 में भी इसीलिए इन्होंने चोट पहुँचाया और 2022 में भी इसीलिए इनको चोट पहुँचाई जाएगी। अखिलेश यादव इतने दिन पहले कैसे डर रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं ये बार बार पे ये इस तरीके से बूथ कैप्चरिंग करेंगे, ये करेंगे, हराने का प्रयास करेंगे? देखिए, उनके लोगों ने तो ये भी कहा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज मैं भी तो मैं कह रहा हूँ कि हवा में उड़ गए मुलायम काशीराम, मिल गए जय श्री राम अयोध्या में। तो आप उनकी बातों को अगर आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता इतना आप ना सुनना पसंद कर रही है और ना ही उनकी विचारधाराओं को, क्योंकि उन्होंने अभी तक का केवल एक तुष्टीकरण की राजनीति की है। किसी एकता की या किसी सामाजिक कार्य की या किसी भी विश्वास की बात आज तक ना ही उन्होंने किया है, ना ही उन्होंने कभी भी किसी एकजुट की भावना कभी किसी के प्रति रखी है। फर्क पड़ेगा इन सारी चीज़ों का 2022 के चुनावों पे, जिस तरीके की बयानबाजी सपा के नेता और अखिलेश यादव के द्वारा हो रही है? अगर पड़ रहा होता तो उनकी रातों की नींद ना उड़ रही होती ना। वो तो खुद ही उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं रात में 2 बजे तक मैं जग रहा हूँ। तो वो इस बात को वो समझ चुके हैं। और हर गली हर मोहल्ले में अगर एक कार्यकर्ता को अगर वो इस भांति वो देख रहे हैं कि वो भाजपा के चुनाव के लिए और प्रचार प्रसार के लिए वो लगा हुआ है, तो मैं तो कह रहा हूँ हर गली में हर घर में आज आरएसएस का कार्यकर्ता बैठा हुआ, फिर तो भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित ही है। क्या लगता है? देखिए, 2022 के बाद उनको पूरा हिंदुस्तान दिखाई पड़ेगा, आरएसएस और भाजपा, क्योंकि जो राष्ट्र हित और देश हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा और दिलों पे राज करेगा। माननीय मोदी जी आज दिलों पे राज कर रहे हैं, राष्ट्र पे राज नहीं कर रहे हैं, दिलों पे राज कर रहे हैं। जो दिलों पे राज करेगा उसके लिए बच्चा बच्चा प्रचार करने के लिए निकलेगा और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, अखिलेश जी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, इसलिए जब कुत्ता पागल हो जाता तो अनाप शनाप बातें बोलता है। तो मैं यही कहूँगा कि अखिलेश जी के मन में जो आए वो बोलें। उनके बोलने से ना जनता को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को, ना देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो देश हित के लिए कार्य करती है, किसी प्रकार का कोई किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये क्यों कहा जा रहा है कि बाहर से आरएसएस के लोगों को उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है? देखिए, मैंने बताया ना आपको कि ये कुछ भी कह सकते हैं। हमें तो नहीं कोई बाहर का दिख रहा है, मुझे तो नहीं कोई बाहर का दिख रहा है, और जनता के बीच भी जाता हूँ, मुझे ना कोई मिल रहा है ना कोई जुल रहा। लेकिन इनके पास क्या है, ट्वीट करते हैं, ट्वीट में जो इनको बता दिया जाता है उसी को ट्वीट कर देते हैं। तो इनके पास जो बोल दिया जाता है वही बयान दे देते हैं, इसलिए इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब ये 2022 में पूर्णतः एकदम समापन की दिशा में जा रहे हैं। अब इनकी किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं बची है। धन्यवाद।